हाय एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज बड़े दिन बाद जो है ना रिजवान साहब की वीडियो लेकर आए हैं और टाइटल कुछ ऐसे है कि हिजाबन स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। फेस टू फेस है। और ये वही है वो कर्नाटका में जो आपको पता है कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी कि मतलब स्कूल ने एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड इशू किया था और उसमें था कि स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा आप कुछ नहीं ऊपर से पहन के आएंगे। और उसको मुद्दा बना दिया गया हिजाब का, और वो फिर बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि जनाब प्रोटेस्ट और ये वो। बात यह है भाई, स्कूल का एक डेकोरम है, उसका उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको स्कूल की पॉलिसी पसंद नहीं है तो स्कूल चेंज करो। ठीक है। स्कूल आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चलेगा। आपने अगर कभी प्रॉस्पेक्टस भी देखी हो ना यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें लिखा होता है कि रूल्स कैन बी चेंज विदाउट प्रायर नोटिस। और आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। स्कूल का अपना, आप स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की बाउंड्री में एंटर हो गए ना तो फिर आप पे जो है ना स्कूल का कानून ज़्यादा लागू होगा। तो स्कूल की माननी पड़ेगी। तो देखते हैं जी क्या सीन है, रिजवान साहब क्या कहते हैं और कौन सा झटका लगा है हिजाबन स्टूडेंट्स को। शुरू करते हैं, 3 2 1 एन गो। अच्छा, ये वो है। तो दोस्तों, इस शेरनी को देख के आप लोग चौंक गए होंगे, सोच रहे होंगे कि अब ये कहाँ से मुद्दा उठा लाए हमारे भाई डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद। हाँ आप हाँ, लोग थोड़ा सा पुराना हो मुद्दों को गया था। भूल जाते हैं, पर हमारा ये काम है कुछ मुद्दे के पीछे लगे रहना और खबर लेते रहना कि फलाने फलाने मामले में क्या चल रहा है। तो जैसा कि आज के वीडियो में क्या का चल रहा नाम है? है, हिजाबन छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। हम्म। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा झटका लग यही गया। सोच तो ये रहे हैं। आज के वीडियो का यही टॉपिक है। अभी थोड़ा संक्षेप में बताता हूं कि क्या झटका लगा है। क्या झटका लगा है? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जैसा कि आज के वीडियो का नाम है कि हिजाबन छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हम्म। झटका। ये खबर चर्चा में नहीं थी, डिबेट नहीं हुए, तो शायद आप बहुत से साथियों को इसके बारे में ना पता भूल चला भाल हो। गए जी हाँ हैं साथियों, सारे बड़ा लोग। झटका लगा है। जब आज से कुछ महीना पहले आप मान लें या 1 डेढ़ साल पहले मान लें, जब कर्नाटका में हिजाब का मुद्दा गरमाया, जब कुछ छात्रों ने ये जिद करी, छात्राओं ने, कि हम स्कूल के परिसर के अंदर भी हिजाब पहनेंगे, और एक स्कूल में तो उनसे इतना कहा गया कि आप परिसर में भले पहनकर आए लेकिन क्लासरूम में ना हाँ, पहनिए, तो वो नहीं माने। 6 लड़कियों से ये बवाल शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते पूरे कर्नाटका में फैल गया, एक राष्ट्र मुद्दा बन गया। बिल्कुल। और इन लड़कियों ने वहां पर अपने स्कूल में जो ड्रेस कोड था उसको मानने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम नहीं मानते। तो ये सब किस्सा आप पूरा सुन चुके हैं। उसके बाद ये लड़कियां ऑनरेबल हाई कोर्ट कर्नाटका चली जाती हैं, वहां से इनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। तो कुल मिला के 1700 लड़कियां ऐसी थीं अलग अलग कर्नाटका के स्कूल्स में। शुरू तो ये एक ही स्कूल से हुआ था, उडुपी से। 1700 लेकिन स्कूलों जब तक पहुंच लड़कियों गया। ने जिद करी तो स्कूल्स के मैनेजमेंट भी अपने जिद पर उतर आए। जाहिर बात है, जिद हाँ, का जवाब जिद से मैनेजमेंट मिलेगा, से प्यार कौन पंगा मोहब्बत ले का सकता जवाब है? प्यार मोहब्बत से मिलेगा, उदारता का जवाब उदारता से मिलेगा। तो वो लोग उतर आए और टोटल 1700 लड़कियों ने अपने नाम कटा लिए इन इंस्टीट्यूट से और पागल है प्राइवेट क्या? स्कूल्स में चली गई जहां पर हिजाब को अलाउ किया जा रहा था। कुछ का शायद 1 साल खराब हुआ, लेकिन सबका नहीं हुआ, उन्होंने अपना ट्रांसफर ले लिया। अब ये लड़कियां प्राइवेट स्कूल चली जाती हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना शुरू कर देती हैं। पर आता है 10वीं और 12वीं का बोर्ड का इम्तहान। अब जब बोर्ड का इम्तहान होता है तो आप सभी को पता होगा कि आप भले प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या लेकिन आपका बोर्ड का सेंटर गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल में स्कूल पड़ बनेगा। जाता है। जी हाँ। तो कर्नाटका में साथियों कुछ ऐसे ही हुआ कि जो लड़कियां हिजाब के सिलसिले में स्कूल छोड़ के गई थी गवर्नमेंट स्कूल, और उन्होंने कहा था हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पसंद करेंगे जहां पर हिजाब अलाउड है। भाई, पढ़ाई के लिए क्लासरूम में हिजाब वैसे है बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो अक्ल अगर हिजाब ना पहनो ना तो भेजा इधर उधर से निकल जाता है, तो उसको बांध के भी रखना होता है ना, तो उसको बांध के अरे रखने के वैसे लिए मैंने उन्होंने कहा नोटिस प्राइवेट किया स्कूल में पढ़ाएंगे। लड़कियां चीटिंग करती हैं हिजाब वाली ज़्यादा। लेकिन तो अब छुपा रखा एग्जाम का होता है सेंटर मुद्दा। बढ़ गया गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट ने ये कह दिया, कर्नाटका गवर्नमेंट ने, कि हम अपने प्रेमिसेस में अब हिजाब अलाउ नहीं करेंगे। तो समस्या खड़ी हुई कि ये लड़कियां जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हैं, ये अब सरकारी स्कूल में हिजाब के साथ एग्जाम कैसे देंगी जब अलाउ नहीं है। तो एग्जाम में भी हम्म। हिजाब पहनना बहुत जरूरी है। बूटी। है ना, भेजा को बांध भेजे को बांध के भी तो रखना है ना।
अगर हिजाब नहीं पहनोगे तो कहीं भेजा इधर उधर ना फिसल के निकल जाए। तो भैया स्कूल ने परमिशन नहीं दी, तो लड़कियां इसके खिलाफ चली गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आज से 3 महीना पहले। सुनिएगा, इन्हें ये बताता जब कौन है 3 महीना पहले चली लड़कियों गई को? तो लिस्टिंग नहीं हो पाई, नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। तो होली से पहले आखिरी दिन लिस्टिंग हुई। चीफ जस्टिस साहब सुन रहे थे, चंद्रचूड़ साहब। तो उनसे जब ये गुहार लगाई गई कि साहब हमको एग्जाम हिजाब में देने दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप तो आखिरी दिन अपनी प्रेयर लेके आए हो। तो जो लड़कियों को कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई बॉडी है, एनजीओ, वो रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने कहा साहब हम 2 महीने से आपके गुहार लगा रहे हैं कि हमारे केस की लिस्टिंग कर दी जाए। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा भैया मुझे नहीं पता, हाँ, रजिस्ट्रार से पूछो। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो फिर ये आर्गुमेंट हुआ कि हिजाबन छात्राओं की तरफ से ये आर्गुमेंट दिया गया है, ये अभी की होली से पहले की बात है, इस पर होली डिबेट्स तो भी अभी हुए नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली, 6-7 मार्च को। कि साहब लड़कियों का एग्जाम मिस हो जाएंगे क्योंकि वो बिना हिजाब के एग्जाम नहीं दे सकती। इतना ठीक, इतना कौन करता है यार? मतलब अगर एग्जाम के लिए क्या चाहिए, अकल चाहिए, भेजा पेन चाहिए। अब चाहिए। भेजा किससे बंधेगा उनका? हिजाब से बंधेगा, उतार नहीं सकती एग्जाम के बीच में नहीं, भी, मुझे लगता है कुछ हिजाब तीन में घंटे बूटी के लिए शूटी भी नहीं रखती उतार होंगी। सकती ना वो। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा भाई ये सब मुझे नहीं पता, या आप जाने और आपकी प्रायोरिटी जाने, आपको इम्तहान देना हाँ, है या हिजाब पहनना है। ये कह के उठ गए। उन्होंने कहा साहब एग्जाम शुरू हो गए हैं, शुरू होने वाले हैं, बस होली बाद, कर्नाटका में होली के बाद शायद डेट्स थी उन एग्जाम्स की। तो उन्होंने कहा साहब एक एग्जाम हो चुका है, बाकी लड़कियों के निकल जाएंगे। उन्होंने कहा दैट्स नॉट नन ऑफ माय बिजनेस, हाँ। ये आपकी प्रायोरिटी है। उन्होंने कहा हम 3 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे जो इस पर सुनवाई करेगी, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी करें। लेकिन कोई मांगने पर तारीख भी नहीं दी गई, और उन 1700 लड़कियों का अब ये दूसरा साल खराब होने जा रहा वो है। 1700 लड़कियां पागल हैं, मैं इतना ही बोलूँगा। देखें, मुझे समझ में नहीं आती यार। एग्ज़ाम होने स्कूल के प्रेमिसेस में होने 3 घंटे का होता है हार्डली एग्ज़ाम। और अगर आपको एग्ज़ाम आता है और आप अच्छी स्पीड में लिखते हैं तो आप हाफ टाइम के अंदर कर लेते हैं, 1.5 घंटे में फारिग। तो आप हिजाब पहन के जाओ, स्कूल के बाहर हिजाब रखो अपने बक्से में, या फिर बाहर जो भी आपको पिक एंड ड्रॉप करने हैं उन्हें पकड़ाओ, अंदर जाओ, एग्ज़ाम दो, बाहर जाओ, पहन लो। ऐसा कौन सा मुद्दा है हिजाब का कि बहन, मतलब इतना तो नहीं होता यार। अ, मतलब पाकिस्तान में अगर आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में घुसे ना, वैसे तो गर्ल्स के अलग ही रखे जाते हैं, बोर्ड के सेंटर के जो होते हैं, लेकिन जो एंट्री टेस्ट हो गया या यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट होते हैं वो कंबाइन होते हैं और को एजुकेशन होती है वहाँ। तो वहाँ अगर आप घुसे ना, आपको हर तरह का प्राणी मिलेगा। ठीक है, पुरानी इसलिए कह रहा हूँ, हर तरह का मिलेगा आपको स्टूडेंट। कुछ हिजाब में होंगी, कुछ स्ट्रेट बाल की होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा फैशन करके आई हुई होंगी, कुछ ने कैप रखी हुई होगी सर पे, कुछ दुपट्टे में होंगी, कुछ बगैर दुपट्टे की होंगी, कुछ कैसे होंगी, कुछ कैसे होंगी। और सेम गोज़ फॉर द बॉयज़, कुछ कैप में होंगे, कुछ ने साफ़ा रखा हुआ होगा, कुछ ने इमामा पहना होगा, कुछ हमारी तरह ऐसे बगैर सर ढके बैठे होंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, एग्ज़ाम ड्यूटीज़ दी हैं भाई 3 साल। तो लड़कियां जो है ना, उनको आपको पता है मेल टीचर जो है ना चेक नहीं कर सकते। और उनको ये एडवांटेज होता है, उन्होंने बूटी छूटी ना या दुपट्टे में लिखा होता है या फिर हिजाब के अंदर छुपा रखी होती है, मतलब बहुत सारे सीन होते हैं इनके। तो ये मुझे समझ में नहीं आती कि इन 1700 लड़कियों का दिमाग ख़राब है कि आप 3 घंटे के लिए भी अपना हिजाब, वो भी इसलिए कि आपने एग्ज़ाम देने, नहीं हटा सकती। तो क्या घर पे भी पहन के रखती हैं? पहन के ही सोती होंगी, उठते भी पहन की होंगी। क्या बोलें, इसको बोलते हैं जहालत की इंतहा। और मेरे ख्याल में इन्हें किसी बड़े मुफ्ती को बुला के ना, सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए कि हाँ भाई, इस्लाम में हिजाब का ऐसा भी हुक्म है कि आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओ तो भी नहीं उतारोगे। मतलब वो फिर आपको बताएगा ना हिस्ट्री और हदीसों के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ हिजाब पहना गया, कहाँ कहाँ नहीं पहना गया। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा जी, कि जो भी इन 1700 लड़कियों को गाइड कर रहे हैं ना, वो खुद भी पागल है, दिमाग से फारिग है। और इन लड़कियों को भी इनके एग्ज़ाम हटवा के और ये वो करके 2 साल ज़ाया करवा के वो इन्हें भी दिमाग से पैदल बना चुके हैं। पता नहीं इनके पेरेंट्स की क्या मेंटेलिटी है। और
कैसी मेंटालिटी इन लड़कियों की है। ऐसी ही लड़कियां जो कि इतने छोटे से मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, कल को यही दाइश वगैरह में जाके ज्वाइन करती हैं और फटती हैं। यही बोलूँगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।